आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। 2024 का चुनाव भी सामने है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक हलचल को लेकर जरूरी है कि एक कार्यक्रम बनाया जाए और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं सियासत से जुड़ी तमाम खबरें। आप देखेंगे उन खबरों का विस्तार, तस्वीरें देख पाएंगे, वायरल बयान देख पाएंगे, वायरल तस्वीरें देख पाएंगे, रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आरक्षण वाला दांव, जी हां, आरक्षण वाला दांव नीतीश कुमार ने फेंका है। कास्ट सर्वे के बाद नीतीश का आरक्षण कार्ड, आरक्षण का दायरा अब 50 से 65% तक बढ़ाने की मांग कर दी गई है। केंद्र सरकार से रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग की गई है। इधर बिहार में आरक्षण का दायरा 65% का प्रस्ताव रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है और 10% ईडब्ल्यूएस मिलाकर 75% होते हैं। आरक्षण का प्रस्ताव बिहार में कास्ट सर्वे का जो आंकड़ा है वो 2 अक्टूबर को सरकार ने जारी किया था और तब से लगातार विपक्ष आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जारी किए जाने की मांग कर रहा था, जिसे सदन में आज ही जारी कर दिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे आगे बढ़ते हुए आरक्षण वाला कार्ड चल दिया है। केंद्र सरकार से आरक्षण का दायरा मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% तक किए जाने की मांग कर डाली है। यही नहीं, इधर एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस का 10% आंकड़ा अगर मिलाइएगा तो कुल आरक्षण 75% तक किए जाने की मांग नीतीश कुमार ने की है। तो चुनावी साल में नीतीश की इस मांग पर सियासत जारी है और आने वाले दिनों में यह राजनीति बेहद गर्म होने वाली है। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और एससी एसटी को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। बिहार में जातीय गणना के दौरान कराए गए आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पर आज सरकार की ओर से विधानसभा में इसे जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की करीब 34% आबादी गरीब है। सरकार जाति पर जोर दे रही है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी जाति गरीबी है और बिहार सरकार की रिपोर्ट में भी सभी जातियों में गरीब ज्यादा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सबसे बड़ी जाति गरीब है? आंकड़ों के जरिए जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सियासत के गर्मागर्म बहस के साथ सोमवार को शुरू हुआ। मंगलवार को हो हंगामे के बीच सरकार ने जातीय गणना की विस्तृत कॉपी सदस्यों को मुहैया करा दी, जिसमें सभी जातियों के परिवारों की आर्थिक और सामाजिक जानकारियां दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कुल 34.13% गरीब परिवार रहते हैं। सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट की जो बड़ी बातें रही, उनमें बिहार में हर जाति में गरीब हैं ये पता चला। सबसे कम गरीब वाली जाति कायस्थों की है, जिनकी संख्या 14% है। सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब भूमियार जाति की 27.58% है। पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी में घटवार सबसे गरीब है, 44.17% घटवार परिवार गरीब, जबकि अनुसूचित जाति यानी एससी में मुसहर सबसे गरीब है, 54.56% मुसहर गरीब परिवार से हैं। करीब 40% परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कुल आबादी का 7% ही ग्रेजुएट है। 95.49 लोगों के पास कोई गाड़ी नहीं है। सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़ों को विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया।
बिहार में कास्ट सर्वे के बाद शैक्षणिक सर्वे रिपोर्ट की सरकार ने विधानसभा में पेश की, जिसके मुताबिक बिहार की केवल 7% आबादी ही ग्रेजुएट है, जो बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सरकारी नौकरियों को लेकर भी जो डेटा सामने आया है, उसके मुताबिक सबसे ज्यादा 6.68% कायस्थ जाति के लोग सरकारी नौकरी में हैं। इसके बाद 4.99% भूमियार, 3.81% राजपूत, 3.60% ब्राह्मण, 3.11% कुर्मी, 2.04% कुशवाहा, जबकि 1.96% वैश्य जाति के लोग सरकारी नौकरियों में हैं। सबसे कम 1.44% पासवान जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद लोगों की सामाजिक और आर्थिक जानकारी का डेटा भी सार्वजनिक कर दिया गया है। सियासत जाति के आसपास ही घूम रही है। प्रदेश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। हाल ही में 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग की चुनावी सभा में संबोधित करते हुए पीएम ने खुले मंच से समाज में जाति का जहर फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की थी। गरीब एक जाति के रूप में साथ आकर के कंधे से कंधा मिला करके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मोदी की महासेना बन चुका है। हमें गरीबों की एकता तोड़ने वाली हर साजिश को एकजुट होकर नाकामयाब करना है। 2024 की लड़ाई से पहले INDIA गठबंधन देश भर में जाति की गणना की मांग कर रहा है। जाति की गिनती कर लोगों की बेहतरी और भलाई का दावा किया जा रहा है, तो विरोधियों पर कास्ट फैक्टर के बदले पीएम ने गरीबों वाला कार्ड चला है। बिहार सरकार के मौजूदा आंकड़ों में भी जो बात सामने आई है वो ये कि सभी जातियों में सबसे ज्यादा संख्या गरीबों की ही है। यदि सरकार विकास का रोड मैप इसी तरह आगे बढ़ाना चाहती है तो फिर गरीबों की बातें करने से नहीं, गरीबों के कल्याण से ही सभी जातियों की भलाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। तो बयान बवाली में सबसे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सुनिए, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी कि वो उनके घर आकर रेड डालें। सिर्फ परेशान करने के लिए उनके परिवार को, छोटे बच्चों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। नीचे से ऊपर ले छोटे छोटे बाल बच्चा पर, हम लोग पर कितना साल से लोग केस कर रहा है। हम लोग जाके बार बार बेल लेते हैं, कोर्ट हम लोग को बेल दे देता है। ये मुस्लिम और यादव को क्या फर्क पड़ेगा हम लोग तो चाहे हमारा घर में रोज रेट डाल रहे आवे अपन नहीं, हम कराएंगे खड़ा होकर उनको सामने। चलिए निकाली कहाँ कहाँ है, पूरा घर घर बिहार भर में करा ले, घर घर करा ले, एक घर नहीं छोड़े तो हम लोग के कहाँ खिलाफ निकलता है, क्या निकलता है। अगर हिम्मत है तो हम चेतावनी देते हैं। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कास्ट सर्वे के बहाने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती दी। पीके ने कहा कि अगर पिछड़े समाज के लोगों का भला नीतीश और तेजस्वी करना चाहते हैं तो खुद के बजाय पहले किसी मुस्लिम को बिहार का होम मिनिस्टर बनाइए। लालू जी और नीतीश जी को यह बताना चाहिए कि भाई समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं जिनकी वो रहनुमाई की दावा कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को उन्होंने अपने दलों में टिकट देकर विधायक बनाया है। जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से कितने लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, और जो लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनको किस तरह के विभाग दिए गए हैं, उनको कितना उनके पास बजट है। नीतीश कुमार क्यों होम गृह मंत्री रहेंगे? गृह मंत्री आप मुसलमान को बनाइए, गृह मंत्री आप यहाँ के समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाइए। राजधानी के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हुंकार भरी। नागौर में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कांग्रेस को राम मंदिर के मुद्दे पर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस राम मंदिर को लटकाती रही, लेकिन पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे, मगर उनके माथे पर जू नहीं रही। 70 साल से राम मंदिर को
ये लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे, मगर आपने दूसरी बार मोदी जी को 25 की 25 सीटें दे दी। राजस्थान की जनता ने मोदी जी की झोली कमल से भर दी। मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने चुपचाप इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी 2024 को वहां प्रभु श्री राम 550 साल के बाद भव्य मंदिर में। और अगले सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। चुनावी मौसम के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा केदारनाथ का दर्शन किया है, पूजन किया है। हर हर महादेव के नारों के बीच राहुल गांधी की यह तस्वीर वायरल हो रही है। और अगली तस्वीर है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की। विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचे। मंदिर में सीएम ने गणेश जी का दर्शन पूजन किया है, आशीर्वाद लिया है। पूजा के दौरान सीएम भगवान को फूल माला और प्रसाद चढ़ाते नजर आए। इधर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बाद अब छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। प्रदेश के रायगढ़ में जनसभा के दौरान नड्डा ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते नजर आए, जिसकी लोग खूब चर्चा भी कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन चाल की इस भूमि पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक स्वागत। देखते हैं अब 24 खबर। विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जातीय गणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश और सदन में सत्ता को घेरने में जुटी बीजेपी, कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। जातीय गणना रिपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा बिहार की आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अब सबके सामने। और चलिए सीधे आपको सदन ले चलते हैं, तेजस्वी के भाषण से जोड़ते हैं। तरह तरह की बातें होने लगी, फलना बात जो है जातिवादी है। आज देख लीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को मजबूरन भी कितने साजिशों का अंबार लगाया गया, इसको रोकने के बावजूद भी जो है भाजपा को इसका हम लोगों का समर्थन करना पड़ा है। और ताज्जुब की बात है कि भारत सरकार नेतृत्व जिसका नरेंद्र मोदी करते वो मना करते हैं और बिहार वालों को मजबूरन हम लोगों का साथ देना पड़ता है। तो जो भी बात है, लेकिन आप देखिएगा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इसी को कहते हैं। इसी की हम लोगों की लड़ाई थी कि अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, अंतिम व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाना है। और इसी के तहत ये बहुत जरूरी था कि साइंटिफिक एक आंकड़ा, जो डेटा हम लोग इकट्ठा करें कि कौन सी जात की कौन सी स्थिति, कौन सी जात को कितना सरकारी नौकरी है, कौन सा जात क्या व्यवसाय करता है, कौन सा जात भीख मांगता है, कौन सा जात दिहाड़ी मजदूर है, कौन सी जात जो है भूमिहीन है, तो इससे कौन सी परिवार जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये डेटा जो है सब कुछ सामने आ गया है। हम लोग किसी का खिलाफ नहीं, EWS हो 10% पहले से हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इसके हकदार हैं, अब तक जिसको न्याय नहीं मिला, सामाजिक न्याय, वो दिलाना हमारी सरकार का कर्तव्य था, फर्ज था। और उसी के तहत ये ऐतिहासिक काम हुआ है। अब इसमें शैक्षणिक भी आ गया, आर्थिक स्थिति किसकी क्या है वो भी आ गई। और जो लोग क्या क्या कहा करते थे भाई कि यादव समाज जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का अधिकार जो है छीन लिया, खा गया, बोलता था ना सब, तो उन लोगों के सामने भी अगर चाहें तो हम आंकड़ा भी बता सकते हैं कि अगर वो जो लोग ये बात कहते थे कि यादव जो है सबका हक छीन लिया, अधिकार खा गया,
तो हम उसको भी बताना चाहेंगे जो पिछड़ा समाज, सबसे ज्यादा आबादी जिसमें यादवों की है और कुशवाहा है, कोयरी जाति के और कुर्मी, ये प्रमुख 3 जो जातियां हैं पिछड़ा समाज में, ओबीसी में, ये इसकी तादाद ज्यादा है। हम तीनों का आंकड़ा बता देते हैं। और जो कहता था कि पिछड़ा समाज में कुशवाहा, यादव, कुर्मी हक खा रहा है, उसको ये करारा जवाब जो है मिलेगा। हकीकत क्या है? तो कुर्मी जाति की संख्या है 3.11%। लोग सरकारी नौकरी जो है, एक मिनट, तो कुर्मी जाति के 3.11% लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं पूरे कुर्मी। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।